अब हम लोग इनडिफरेंस कर्व देखेंगे। ठीक है, ये जो इनडिफरेंस कर्व जो टॉपिक है ये बहुत ही एक्सट्रीम लेवल का इंपॉर्टेंट टॉपिक है हम लोग का एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से। इसको थोड़ा डिटेल में और थोड़ा अच्छा से कवर करेंगे। ठीक है, देखिए किसको बोलते हैं इनडिफरेंस कर्व बच्चों। देखिए इनडिफरेंस कर्व जो होता है ना, ऐसे समझिए सिंपल बोलचाल भाषा में कि ये जो कर्व है ना, ये जो कर्व है जो आपका कन्वेक्स शेप में आपको दिख रहा है, इस कर्व में कोई भी पॉइंट हो, चाहे पॉइंट ए हो चाहे पॉइंट बी हो, या और भी कहीं सी होता, यहाँ पर डी होता, कहीं पर भी इस कर्व में कहीं पर भी कोई भी पॉइंट हो, तो जो पॉइंट होता है ना वो आपका सेम लेवल का सेटिस्फैक्शन प्रोवाइड करता है। सेम लेवल का सेटिस्फैक्शन यानी कि सेम लेवल का वो खुशी प्रोवाइड करता है। मैक्सिमम नहीं, मैक्सिमम अगर प्रोवाइड कर फिर तो कंज्यूमर इक्विलिब्रियम हो जाएगा। मैक्सिमम नहीं, बस वो सेम लेवल का प्रोवाइड करता है। देखिए बंडल ए लेने के बाद भी उतना ही खुश है आदमी, और बंडल बी लेने के बाद भी उतना ही सेम लेवल का खुशी है। ठीक है, तो देखिए अब चलिए इसको हम लोग बुक का लैंग्वेज में देख लेते हैं भाई कैसे एग्जाम में लिखना था इसको। अब इनडिफरेंस कर्व जो है क्या आपका एक प्रकार का ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है, और वैसे भाई ये ग्राफ में बना हुआ है, ये ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है। ठीक, अब डिफरेंट कॉम्बिनेशन ऑफ टू गुड्स, और वैसे अलग अलग कॉम्बिनेशन बनाता है, यानी अलग अलग कॉम्बिनेशन ही बोलिए अलग अलग बंडल्स बनाता है। जैसे यहाँ पर बंडल ए है और बंडल बी है, यहाँ पर सी भी हो सकता था, डी भी हो सकता था, दूसरा एक बंडल बन सकता है। ऑफ टू गुड्स, केवल दो ही गुड्स का बनाता है, एक गुड वाई का और एक गुड एक्स का। ठीक है, अलग अलग केवल दो ही गुड्स होता है, गुड्स वाई और गुड एक्स। अलग अलग बंडल भले बहुत सारा बन सकता है, बंडल ए बी सी डी दुनिया भर का, यहाँ पर ई एफ जी जितना चाहे उतना बना सकते हैं। तो जितना भी बना लीजिए वो प्रोवाइड करता है क्या, उस अगर वो इस कर्व में है जितना भी बना लीजिए, अगर कर्व है तो आपको सेम लेवल ऑफ सेटिस्फैक्शन प्रोवाइड करेगा। समझ में आया। अब बहुत बार क्या होता है बच्चा लोगों को समझ में ये नहीं आता भाई अलग अलग बंडल बोलने का मतलब क्या हुआ। अलग अलग बंडल बोलने का मतलब आज से मैं समझिए बच्चों, ए और बी में जो बंडल है भले वो सेम लेवल सेटिस्फैक्शन प्रोवाइड कर रहा है, बट अलग अलग बंडल बोलने का मतलब है कि जैसे मान लीजिए एक कमोडिटी वाई को समझ लीजिए पिज्जा है, और कमोडिटी एक्स को समझ लीजिए वो बर्गर है। मान लीजिए एक प्रकार से तो आपको समझ में आएगा बर्गर और पिज्जा के उदाहरण से। तो ए जो होगा ना इसमें मान लीजिए आपका 0.3 और 3 है, और ये जो है ये समझ लीजिए आपका पॉइंट 4 है और इधर 3 है। बस एज्यूम कर लीजिए हाइपोथेटिकल, एक हाइपोथेटिकल को एज्यूम करिए, ट्रू रख लीजिए इसको। ठीक है, तो ये क्या रिप्रेजेंट करता है भाई, पॉइंट ए रिप्रेजेंट कर रहा है कि यहाँ पर आपका 3 बर्गर, पहले एक्सेस को लिखते हैं 3 बर्गर और आपका 3 पिज्जा है। पॉइंट बी क्या रिप्रेजेंट कर दे रहा है, पॉइंट बी रिप्रेजेंट कर रहा है भाई पहले एक्सेस को लेते हैं, यानी कि पहले ये एक्सेस है, यानी कि यहाँ पर 4 बर्गर और 2 पिज्जा है। ठीक है, तो कोई भी अब अलग अलग कस्टमर लोग, अलग अलग बंडल इसलिए बना हुआ है, अलग अलग कस्टमर का प्रेफरेंस होता है। हो सकता है ये जो पर्सन है और ये जो पर्सन है ये बंडल ए में खुश है भाई, उसको 3 बर्गर और 3 पिज्जा चाहिए, क्योंकि उसको उसका जो सेटिस्फैक्शन है उसको तीनों को, बर्गर और पिज्जा दोनों को सेम लेवल में पसंद करता है। लेकिन जो ये पर्सन बी है वो थोड़ा बर्गर ज्यादा पसंद करता है, इसलिए क्या है उसके पास ज्यादा बर्गर दिख रहा है आपको और पिज्जा थोड़ा कम दिख रहा है। समझ में आया। ठीक है, तो ये हो गया हम लोग का क्या आपका इनडिफरेंस कर्व, ये अलग अलग बंडल ऑफ गुड्स। ठीक है, अब कॉम्बिनेशन ऑफ बिट्स ये वो बता दिए सेम लेवल सेटिस्फैक्शन, जो क्या बोलते हैं, जो सेम लेवल सेटिस्फैक्शन प्रोवाइड करते हैं बंडल ए बंडल बी, जो सेम लेवल का सेटिस्फैक्शन प्रोवाइड कर रहा हो उसको बोलते हैं हम लोग क्या इनडिफरेंट सेट। ठीक है, वो सब बंडल्स जो आपका सेम लेवल का सेटिस्फैक्शन प्रोवाइड करेगा। हाँ, कौन सेम लेवल का नहीं करेगा, अगर आपका बंडल इधर आ गया, मान लीजिए इधर एक बंडल आ गया जिसका क्यू नाम से, इधर आपका बंडल इससे बाहर चला गया जेड नाम से, तो ये सब आपका सेम लेवल सेटिस्फैक्शन प्रोवाइड नहीं करेगा। सेम लेवल कब होगा बच्चों, सेम लेवल होने के लिए आपका इस कर्व में आना जरूरी है। इतना काफी है। चलिए अब आपको कुछ इसका एजम्पशन है इनडिफरेंस कर्व का, ऑब्वियस है। पहला क्या है कि वो ऑर्डिनल यूटिलिटी रहेगा, उसमें ऑर्डिनल बोलने का मतलब क्या है, उसको हम लोग रैंक कर सकते हैं। ठीक है, कार्डिनल में क्या था, जो अल्फ्रेड मार्शल थे कार्डिनल में था भाई कि उसको हम लोग मेजर कर सकते हैं, है कि नहीं, नंबर के थ्रू यूटिल्स के थ्रू, उस पर हम लोग उसको यूटिल्स के थ्रू मेजर कर सकते थे। रैशनलिटी ऑब्वियस है भाई, कोई भी कंज्यूमर जो वो रैशनल होना चाहिए, रैशनल बोलेंगे सोच समझ के फैसला लेने में क्षमता हो, समझदार हो। ये हमेशा डिमिनिशिंग एमआरएस होगा। डिमिनिशिंग बोलने का मतलब क्या आपको हमेशा बताए थे भाई, इकोनॉमिक्स दुनिया में डिमिनिशिंग एमआरएस या कुछ भी हो या नेगेटिव स्लोप हो, इसका बोलने का मतलब है कंज्यूमर को एक त्यागना पड़ेगा तब जाके दूसरा मिलेगा। यानी कि अगर गुड एक्स और गुड वाई है तो अगर गुड वाई को इंक्रीज करता है तो गुड एक्स डिक्रीज होगा, अगर गुड एक्स को डिक्रीज करता है तो गुड वाई फिर आपका इंक्रीज होगा, ऐसे उसको मिलेगा। ठीक है, नो सैटिस्फैक्शन बोलने का मतलब क्या है, यहाँ पर हमेशा मोर इज ऑलवेज गुड, हमेशा प्रेफर करना पड़ेगा। इट मीन्स मोनोटोनिक प्रेफरेंस जो है, ठीक है, ये हमेशा अप्लाई होगा। यहाँ पर कोई ये नहीं बोल सकता नहीं भाई हम तो संतुष्ट हैं, अगर वो उसका मन शांत है, दिलो दिमाग शांत है, तो बहुत सारा होता है कि भाई वो संतुष्ट है जो भी उसको भगवान दे उससे भी, पर यहाँ पर भाई कि मोर इज ऑलवेज प्रेफर्ड करना पड़ेगा, यानी कि मोनोटोनिक प्रेफरेंस को प्रेफर करना पड़ेगा ही आपको, वरना फिर ये लोग काम नहीं करेगा। ठीक है,
और मोनोटॉनिक प्रेफरेंस भले इजी होता है सुनने में, पर अगर इसको अच्छा समझने के लिए वो मेरा एक वीडियो होगा मोनोटॉनिक प्रेफरेंस को लेकर, सुझाव देखें। ठीक है, समझ तो आ जाएगा, लेकिन जब न्यूमेरिकल क्वेश्चन आएगा ना थोड़ा फंस जाइएगा, तो जाके 4-5 मिनट का वीडियो है, 6-7 मिनट का है, देख लीजिए, अच्छा रहेगा। ठीक है, और ये ट्रांसिटिविटी ये आपका सिंपली मैथ का रिलेशन की तरह है, बचपन में अभी से वो देखिए, ये लिखा हुआ क्या, वो बोलते ना कि भाई ए इज ग्रेटर देन बी एंड बी इज ग्रेटर देन सी, तो भाई ए इज ग्रेटर देन बी एंड बी इज ग्रेटर देन सी, इसका मतलब क्या, ऑटोमेटिक ए ग्रेटर देन सी, ऑटोमेटिक रिलेशन में जाएगा। अगर ए बी से ज्यादा है और बी जो है आपका सी से ज्यादा है, तो ऑब्वियस भाई ए आपका सी से ज्यादा हो। अगर ऐसे समझिए, देखिए आप लोगों को समझाना पड़ता है छोटे बच्चा की तरह। मान लीजिए यहाँ पर ए में मान लीजिए 5 है, तो और बी में 3 है, तो फाव क्या हो गया, इधर ऐसे हुआ, हो गया ना, और इधर मान लीजिए बी और इधर इधर है, तो बी तो 3 था, 3 हो गया, तो सी में कितना है आपका 1 होगा। ठीक है, या मान लीजिए 2 है। ठीक, देखिए ये वाला ए है, ये वाला बी है, और ये वाला बी है, और ये वाला सी है, तो क्या होगा, ये वाला ऑटोमेटिक सही हो रहा है कि नहीं, ये ए और इधर सी, यानी कि 5 ऑलवेज ये सी, मतलब 5 बड़ा है आपका 2 से, है कि नहीं, ये सब आप बचपन में मैथ में पढ़े होंगे। ठीक है, तो ये सिंपल सा था, क्लियर। अब एक टर्मिनोलॉजी है जिसको क्या बोलते हैं हम लोग, मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन, यानी कि एमआरएस। अब मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन क्या बोलता है, देखिए मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन बोलता है कि भाई कि किस रेट से रेट एट विच कंज्यूमर जो है विलिंग टू गिव अप वन गुड इन एक्सचेंज ऑफ अनदर व्हाइल कीपिंग द टोटल सेटिस्फैक्शन यूटिलिटी कांस्टेंट, ये इंपॉर्टेंट है। मतलब किस रेट से, एमआरएस वर्ड बोलने का मतलब है कि किस रेट से वो अपना एक गुड्स के बदले दूसरा गुड्स को दे रहा है। जैसे मान लीजिए इधर एक्स है और इधर वाई है, ठीक है, तो ऐसे था। ठीक है, अब गुड एक्स को कम कर रहा है, मतलब गुड एक्स को सेक्रीफाइस कर रहा है और गुड्स वाई को बढ़ा रहा है, तो ये किस रेट से कर रहा है। ठीक है, किस रेट से, मतलब वो एक्सचेंज रेट क्या है, और वो कुछ भी कर ले, एक्सचेंज रेट कुछ भी करे, उसको करने के बाद वो अपना कांस्टेंट मतलब सेटिस्फैक्शन उसका सेम होना चाहिए। यूटिलिटी क्या होना चाहिए, कांस्टेंट होना चाहिए, फिर वो बदलना नहीं चाहिए। भले आप नंबर ऑफ गुड्स को कम कर सकते हैं, पहले मान लीजिए 3-2 था, अब उसको आप 2-3 कर दिए। ठीक है, तो ये भले आपका बदल गया हो नंबर, लेकिन सेटिस्फैक्शन लेवल दोनों में सेम आना चाहिए। ठीक है, इसमें भी आप सेटिस्फाइड थे, इसमें भी आप सेटिस्फाइड थे, ऐसे। ठीक, तो एमआरएस आपका यही बताने का काम करता है। ये देखिए, ये बिल्कुल सेम है आपका एमओसी की तरह। मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट जो था ना, या बोले फिर अपॉर्चुनिटी कॉस्ट जो था, लॉ ऑफ मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट सेम है, एमआरटी बोलिए चाहे एमआरएस बोलिए, एमओसी बोलिए, ये वो भी सेम ही है, कुछ अलग नहीं आता, मतलब सेम देता है। एमआरएस निकलता कैसे है, डेल्टा वाई बाय डेल्टा एक्स। ठीक है, डेल्टा वाई मतलब सीधा सीधा बोलने का मतलब चेंज इन वाई बाय चेंज इन एक्स, ये बोल सकते हैं। या फिर गुड वाई सेक्रीफाइस डिवाइडेड बाय गुड एक्स गेन, ये लिखने का स्टैंडर्ड तरीका है। देखिए वाई को सेक्रीफाइस करे तब गुड गेन कर ही रहे होंगे एक्स को, इसका उल्टा भी हो सकता है, होने तो उल्टा भी हो सकता है भाई कि एक्स को सेक्रीफाइस कर रहे हैं और वाई को गेन कर रहे हैं, क्यों नहीं हो सकता, होने हो सकता है। बट ये एक्सप्रेस में लिखा रहता है हमेशा, बुक का स्टैंडर्ड एक्सप्रेशन है वो, क्लियर है। तो मीनिंग देखिएगा, एमआरएस शो हाउ मच गुड वाई ए कंज्यूमर इज वेटिंग टू सेक्रीफाइस टू गेन वन मोर यूनिट ऑफ गुड एक्स, बस ये मतलब तो है। ठीक, कितना गुड वाई को वो सेक्रीफाइस कर रहा है कि भाई उसको एक जो है उसको एक्स मिल जाए। ये तो उसका फॉर्मूला के तौर पे लिख दिया था, सोचो था बच्चों। ठीक है, जैसे देखिए एग्जांपल देखिए यहाँ से आपको क्लैरिटी मिलेगा। देखिए ये अलग अलग कॉम्बिनेशन है ABCD का। यहाँ पर देखिए बनाना है 1 2 3 4, यहाँ मैंगो है 15 12, घट रहा है ये धीरे धीरे। कैसे, देखिए अब बनाना को हम लोग एक से बढ़ाएं 2, तो 1 से 2 बनाना पाने के लिए, मतलब एक एक्स्ट्रा +1 करने के लिए हम लोग कितना सेक्रीफाइस किए मैंगो को। यहाँ पर ये देखिए 15 - 12 कितना 3, तो यहाँ पर 3 सेक्रीफाइस किए, ठीक है। देखिए यहाँ पर ये लिखा हुआ रेशियो, ये रेशियो क्या रिप्रेजेंट कर रहा है भाई, कि 3 को सेक्रीफाइस किए तब जाके हमको 1 मिला है। देखिए डेल्टा वाई बाय डेल्टा गेन बोले यही मतलब होता है ना, इसमें सेक्रीफाइस है, उसमें क्या गेन है, तो भाई 3 सेक्रीफाइस किए तो 1 हम लोग गेन किए, 3 वाई सेक्रीफाइस किए तो 1 एक्स गेन किए। आगे फिर यहाँ पर +1 किए, तो यहाँ पर आप कितना सेक्रीफाइस किए, यहाँ पर 2 सेक्रीफाइस किए फिर से। ठीक है, तो 2 सेक्रीफाइस किए, हम लोग क्या है कि 2 सेक्रीफाइस किए हैं और यहाँ पर जाके हम लोग को 1 गेन मिला, यानी कि 2 वाई को सेक्रीफाइस किए तब हम लोग को 1 एक्स गेन हुआ है। ठीक है, और ये भी यहाँ पर भी सेम, यहाँ पर +1 करने के लिए क्या हुआ, यहाँ पर हम लोग अब 1 सेक्रीफाइस किए। ठीक है, यानी कि 1 सेक्रीफाइस किए और 1 गेन किए। अब इंटरेस्टिंगली आपको इसमें देखने को क्या मिला, इसमें एक लॉ है जो बहुत अच्छा से काम कर रहा है, वो क्या है, वो है आपका लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी। ठीक है,
इसी को सिंपली यहाँ पर लॉ ऑफ डिमिनिशिंग एमआरएस लिखा हुआ है, यहाँ पर लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनलिटी काम कर रहा है, गौर से देखिए। हो क्या रहा है कि जैसे जैसे नंबर ऑफ एक्स बढ़े जा रहा है वैसे वैसे जो सैक्रिफाइसिंग रेट है ना, वो जो सैक्रिफाइसिंग रेट है, या भी को आप, ये दोनों पैरेलल प्रिंसिपल है, लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी या फिर बोलिए लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन, एक ही बात पड़ता है। हो क्या रहा है कि देखिए, जब वो एक हासिल किया था वो 3 देने को तैयार था, पहले उसको सोचता था कि मैंगो को लग रहा है भाई मैंगो बहुत कम है, मतलब मैंगो बहुत ज्यादा है और बनाना बहुत कम है, तो क्या कि वो 3 दे करके 1 लेने को तैयार हो गया है। इसको देखिए, 3 दे करके 1 लेने को तैयार हो गया। अब जिससे उसके पास 1 मैंगो आ गया तो उसको मतलब थोड़ा सा लगने, अब तो 1 आ ही गया, तो अब बोलने लगा भाई अब हम 3 नहीं देंगे, अब हम बोला अब 2 मैंगो देंगे तब आपका 1 लेंगे। अब उसके पास अब एक और मैंगो आ गया, उसका और मन संतुष्ट हो गया और सेटिस्फाइड हो गया। लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल बोलिए, चाहिए लॉ ऑफ डिमिनिशिंग एमआरएस बोलिए, मतलब जैसे जैसे उसके पास ज्यादा आ रहा है, वो बोले क्या था लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल कि जैसे आपका कंजम्पशन इंक्रीज कीजिएगा आपका मार्जिनल यूटिलिटी क्या होगा, आपका डिक्रीज करेगा। उसी लॉ की तरह वो पैरेलल प्रिंसिपल है, बस वो कार्डिनल यूटिलिटी का था और ये आपका ऑर्डिनल यूटिलिटी के है। ठीक है, ये आपका कार्डिनल यूटिलिटी और ये आपका ऑर्डिनल यूटिलिटी के है, दोनों का मतलब सेम ही है, ये दोनों पैरेलल प्रिंसिपल है, सेम ही मीनिंग देता है। अब यहाँ पर क्या हो रहा है भाई, अब इसके पास और मैंगो आ गया, अब और एक्सचेंज करने का जब बात है, बोला नहीं अब तो भाई हम 1 देंगे और 1 लेंगे तभी हम एक्सचेंज करेंगे, वरना नहीं करेंगे, यानी कि 1:1 दिया हुआ। तो ये है वो बच्चों आपका एमआरएस बोलने का मतलब। क्लियर है? ठीक, अब देखिए कुछ की पॉइंट्स हैं। एमआरएस जो होता है मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन ऑलवेज डिक्रीज करता है। ठीक है, द कंज्यूमर सैक्रिफाइस फीवर यूनिट ऑफ वन गुड्स एज दे गेट मोर ऑफ अनदर। सिंपल वही लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी का ये पैरेलल प्रिंसिपल है, दोनों का मतलब सेम है बोलने का मतलब। ये फैंसी वर्ड है पैरेलल प्रिंसिपल, लेकिन ऐसे ही वर्ड इस्तेमाल किया था, क्या बोलिएगा। इनडिफरेंस कर्व रिलेशनशिप, एमआरएस इज द स्लोप ऑफ इनडिफरेंस कर्व। ठीक है, एमआरएस जो है ये क्या है, ये आपका स्लोप है उसका इनडिफरेंस कर्व। बोलने का मतलब ये हुआ कि एमआरएस, एमआरएस क्या रिप्रेजेंट करता है भाई, कि कितना गुड कितना वाई को हम सेक्रीफाइस किए कि हम लोग को ऐसे नहीं, कितना वाई सेक्रीफाइस किए, वाई कितना सेक्रीफाइस किए कि हम लोग को जो एक्स है वो गेन किए, तो क्या वो रेट को रिप्रेजेंट करता है। तो ये जो देख रहे हैं ना इंडिफरेंस कर्व, एमआरएस और स्लोप ऑफ इंडिफरेंस, स्लोप का मतलब वही होता है कि कितना आप सेक्रीफाइस कर रहे हैं एक को पाने के लिए। ठीक है, अगर गुड एक्स गेन कर रहे हैं तो वाई को कितना सेक्रीफाइस कर रहे हैं, ये है। ठीक है, जैसे यहाँ पर था ये वाला पार्ट में। ठीक है, ये समझिए एक्स उसको वाई ले लीजिए, फिर बोलिए बनाना और मैंगो, है कि नहीं। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर ये रेशियो एमआरएस यही बता रहा है, यही बता रहा है भाई कि हम लोग 3 बनाना, यहाँ पर 3 बनाना या बोले 3 गुड एक्स, सॉरी मैंगो सॉरी बनाना बोल रहे हैं, ये वाई रिप्रेजेंट कर रहा है, यहाँ पर डेल्टा वाई है, तो 3 रिप्रेजेंट करता है क्या भाई कि 3 वाई, यानी कि 3 मैंगो को रिप्रेजेंट कर रहे हैं हम लोग, एक जो है एक बनाना को हासिल करने के लिए, गेन करने के लिए, एक गुड एक्स को गेन करने के लिए। तो ये यही बता रहा है। ठीक है, परफेक्ट सब्स्टिट्यूट रिमेन कांस्टेंट, अगर ये परफेक्ट सब्स्टिट्यूट होगा तो एमआरएस क्या होगा आपका कांस्टेंट हो जाएगा, फिर वो स्ट्रेट लाइन बन जाएगा, तो वो आपको बाद में बताएंगे प्रॉपर्टीज में थोड़ी देर पर। लेकिन याद इस पे ना आप एमसीक्यू में याद रखिएगा, एमसीक्यू में याद रखिएगा, अगर परफेक्ट सब्स्टिट्यूट होगा तो आपका एमआरएस कांस्टेंट होगा, याद रखिएगा। परफेक्ट सब्स्टिट्यूट होते ही आपका एमआरएस कांस्टेंट यानी कि पैरेलल हो जाएगा। ठीक है, परफेक्ट कॉम्प्लीमेंट्स हो गया, परफेक्ट कॉम्प्लीमेंट मतलब दोनों एक दूसरे का कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स है। अच्छा, अभी तक आप लोग कॉम्प्लीमेंट्री और परफेक्ट गुड्स, सब्स्टिट्यूट गुड्स ये सब नहीं सुने होंगे ना, अभी आप डिमांड चैप्टर पढ़े नहीं है इसलिए बच्चों। ठीक है, ठीक है, जितना भी होगा आप समझा देंगे, बस इस बार याद रख लीजिए अभी के लिए, अभी के लिए याद रख लीजिए। ठीक है, इफ गुड्स आर यूज टुगेदर जैसे लाइट और रोज, लेफ्ट राइट शूज, एमआरएस इज 0 और इन्फिनिटी, यानी कि यहाँ पर एमआरएस क्या होगा आपका इन्फिनाइट हो जाएगा या फिर बोलिए 0 हो जाएगा। ठीक है, इन दोनों का खाली पता अभी बस एमसीक्यू पर्पस के लिए याद रखिए, क्योंकि अब डिमांड चैप्टर आप पढ़े नहीं है, अब उसी में आपका वर्ड आएगा सब्स्टिट्यूट, उसी में आएगा आपका कॉम्प्लीमेंट्स। तो बस अभी के लिए बस इतना याद रख लीजिए कि भाई सब परफेक्ट सब्स्टिट्यूट होने पे एमआरएस क्या होगा आपका कांस्टेंट, और यहाँ पर कॉम्प्लीमेंट परफेक्ट कॉम्प्लीमेंट्स होने पे क्या होगा, बोले 0 या फिर इन्फिनिटी। अभी के लिए बस इतना याद रखिए। ठीक, तो ये था बच्चों आपका प्रॉपर्टीज, प्रॉपर्टी बोलते हैं इंडिफरेंस कर्व, और एमआरएस किसको बोलते हैं, सो। ठीक, अब देखिए, अब हम लोग मेनली देखते हैं प्रॉपर्टीज ऑफ इंडिफरेंस कर्व। ठीक है, प्रॉपर्टीज ऑफ इंडिफरेंस कर्व ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, प्रॉपर्टीज ऑफ इंडिफरेंस कर्व। ठीक, अब देखिए पहला प्रॉपर्टी क्या दिया हुआ है, पहला प्रॉपर्टी है स्लोप्स डाउनवर्ड, यानी कि ये डाउनवर्ड स्लोपिंग है। सिंपल बोलचाल भाषा में समझ लीजिए, अगर 2 गुड है, गुड वाई और गुड एक्स, तो अगर आप
गुड वाई को इंक्रीज कीजिएगा, प्रोडक्शन को बढ़ाने की कोशिश कीजिएगा, तो गुड एक्स का डिक्रीज करना पड़ेगा, इसका उल्टा भी होगा। गुड वाई को अगर डिक्रीज कीजिएगा तो गुड एक्स फिर बढ़ेगा। सिंपल, बस इतना ही मतलब है। डाउनवर्ड स्लोपिंग बोलिए चाहे फिर बोलिए आप नेगेटिव स्लोपिंग, क्या बोलिए, नेगेटिव स्लोपिंग, दोनों का मतलब सेम होता है। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए यही दिया हुआ है कि इन डिफरेंस कर्व ऑलवेज स्लोप डाउनवर्ड फ्रॉम लेफ्ट टू राइट। ये तो जाने होते हैं लेफ्ट बस एक्सप्रेशन में लिखने का तरीका है। मीनिंग दैट टू गेट वन गुड, टू गेट वन मोर गुड, टू गेट मोर वन गुड द कंज्यूमर मस्ट गिव अप सम अदर। सिंपल सही मतलब है कि भाई एक गुड वाई को अगर इंक्रीज कीजिएगा तो गुड एक्स को घटाइए, गुड वाई को डिक्रीज कीजिएगा फिर गुड एक्स आपका बढ़ेगा। ऐसे सिंपल बस यही मतलब है, चाहे डाउनवर्ड स्लोपिंग बोलिए चाहे फिर आप बोलिए नेगेटिव स्लोपिंग। क्लियर है बच्चों, तो एक प्रॉपर्टीज तो हो गया। अब दूसरा प्रॉपर्टी है कि कन्वेक्स टू ओरिजिन, यानी कि ये जो शेप होता है ना आपका इंटरफेरेंस कर्व का, इसको क्या बोलते हैं, कन्वेक्स शेप। ठीक है, पीपीसी में पढ़े होंगे वो क्या, वो आपका है कनकेव शेप। कनकेव समझाए थे ना, कनकेव, केव मतलब व्हाट, गुफा, तो ये गुफा बना देता है। ठीक है, ये आपका कन्वेक्स है तो ये आपका खुला हुआ। अच्छा, ये कन्वेक्स शेप क्यों होता है, कन्वेक्स शेप होता है बिकॉज ऑफ लॉ ऑफ डिमिनिशिंग एमआरएस। इंपॉर्टेंट कीवर्ड, डिमिनिशिंग एमआरएस यानी कि आपका मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन आपका डिक्लाइन करते रहता है, इसलिए इसका शेप कन्वेक्स बनता है। ठीक है, जैसे कि ये देखिए, ये आपका डिक्लाइन कर रहा है ना, ये देखिए यहाँ पर क्या था कि भाई पहले हम लोग 3 वाई दिए, 3 मैंगो दिए, एक्स लिए, अब उसके बाद नीचे गए तो क्या हुआ, फिर 2 मैंगो दिए, फिर एक बनाना लिए, मतलब एक एक्स लिए, तो यहाँ पर 1 वाई, तो ये क्या डिक्लाइन कर रहा है कि नहीं। अब इसको आप ग्राफ में जब प्लॉट कीजिएगा ना, इस ग्राफ में ऐसे जब हम ग्राफ बना के उसको अगर हम प्लॉट करें, जैसे देखिए छोटा सा देखते हैं 1 2 3, छोटा छोटा है ना, ये थोड़ा ग्राफ को थोड़ा बड़ा कर देते हैं। देखिए मेन क्या है ना बच्चों, हम जब पढ़ाते रहते हैं ना तो हमको टेंशन लगा रहता है कि वीडियो बड़ा ना हो जाए, वीडियो बड़ा ना हो जाए, वरना वो एक एक टाइम अगर हम लाइव क्लास में होते हैं तो एक एक चीज़ आपको डिटेल में समझा देते हैं कि पूरा प्लॉट कैसे हो रहा है। और यहाँ पर हमको टेंशन लगा रहता है, क्यों, तो जैसे वीडियो लंबा होता है हमको लगता है बच्चा वीडियो देखेगा नहीं। ठीक है, अब देखिए इसको प्लॉट में अगर ग्राफ में प्लॉट करेंगे, देखिए 1 2 3, 1 2 3, अब देखिए पहले 1 1 है तो यहाँ पर आएगा आपका, देखिए 1 1 है ना, एक पॉइंट यहाँ पर आ गया, फिर क्या है 2 1 है तो 2 1 यहाँ पर आएगा आपका, यहाँ पर आ जाएगा देखिए 2 1, और एक है आपका क्या, सॉरी 2 1 वहाँ नहीं जाएगा, जाइए पहले 1 1, तो 1 1 तो यहीं पर आएगा, फिर x यहाँ पर है, फिर यहाँ पर आएगा ये 2 1। ठीक है, फिर एक है आपका क्या 3 1, ऐसे। तो जब अभी तो देखिए 3 ही पॉइंट लिए हैं, ये जब और बनता ना तो ये कर्व पूरा ऐसे ही निकलता है ऐसे, और इसको अगर बढ़ाया जाए तो ठीक है, अगर जैसे ये और ऊपर ऊपर की तरफ बढ़ेगा ना तो देखिए धीरे 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 घूमने लगेगा ऐसे। ठीक है, यानी ये अल्टीमेटली कन्वेक्स शेप बना देगा। ठीक, अब 3 ही पॉइंट है इसलिए यहाँ पर अभी आपको दिक्कत हो रहा है और कोई बात नहीं है। ठीक, तो ये है लॉ ऑफ डिमिनिशिंग एमआरएस, एज द कंज्यूमर गेट मोर as the consumer get more good x they are willing to sacrifice less of good y for actual additional unit of x। तो वही सेम लैंग्वेज लिखा हुआ है mrs x for y, यहाँ पर लिखा हुआ है x के बदले कितना y दे रहे हैं, तो यहाँ पर ये क्या दिखा रहा है, ये दिखा रहा है आपका सेक्रीफाइस और ये दिखा रहा है गेन, यानी कि इसको पढ़ते हैं ऐसे मार्जिनल ऑफ सब्स्टिट्यूशन x फॉर y, यानी कि x के लिए कितना y सेक्रीफाइस कर रहे हैं। जैसे देखिए फॉर्मूला में क्या था, ये सेक्रीफाइस रहता है और ये आपका गेन रहता है। अगर आप ऐसे लिखते हैं तो MRS एक्स वाई ऐसे लिखिएगा ना, एक्स को ले रहे हैं गेन कर रहे हैं और वाई सेक्रीफाइस कर रहे हैं। अगर आप उल्टा कर देते हैं MRS वाई एक्स, यानी कि वाई गेन कर रहे हैं और एक्स को सेक्रीफाइस कर रहे हैं, ऐसे हो जाएगा वो। ठीक है, तो खैर एनसीईआरटी हम लोग बुक में स्टैंडर्ड लैंग्वेज में ऐसे ही लिखा रहता है, तो इसी को लेके चलते हैं। ठीक है, MRS एक्स फॉर वाई, यानी कि वाई सेक्रीफाइस कर रहे हैं और एक्स को गेन कर रहे हैं। ठीक है, सो एज यू मूव डाउनवर्ड टू इंडिफरेंस कर्व द MRS फॉल मेकिंग द कर्व कन्वेक्स, देखिए लिखा हुआ ना, as you move down the indifference curve MRS falls making the curve convex to origin। ये वही convex to origin ही होगा। ठीक है, ये अभी ये जो आपको हम यहाँ बनाए थे ना, ये अभी डेटा कम है, जब बहुत डेटा हो जाएगा ना तो वो एकदम ऐसे ही आएगा, ऐसे ही बन जाएगा ऑटोमेटिक। ठीक है, तो डाउनवर्ड स्लोपिंग हो गया, कन्वेक्स टू ओरिजिन हो गया, फिर क्या हायर इंडिफरेंस कर्व गिव हायर सैटिस्फैक्शन। सिंपल सा लॉजिक है कि आपका जो हायर इंडिफरेंस कर्व है जैसे IC1 IC2 IC3,
तो इसमें हायर सेटिस्फैक्शन आपका IC3 ही देगा। क्यों देगा सर? आपको तो आपको लग रहा है तो सेम सेम दिख रहा है, तो क्यों देगा? अरे सेम नहीं दिख रहा है, बात को समझिए। ये इनकम को रिप्रेजेंट करता है, ये आपका बजट का इनकम को रिप्रेजेंट करता है ये चीज। देखिए हर चीज में यहाँ पे आपको दिख नहीं रहा है, वो आपको बजट लाइन है। ये तो अलग अलग बंडल है, मान लीजिए ये बंडल, यहाँ पर एक बंडल, ये बंडल ए है, ये बंडल बी है और ये बंडल सी है। अब आपको बजट लाइन भी तो आप पढ़े होंगे, जो बजट लाइन ऐसे खिंचाता है, जाता है कि नहीं? तो बजट लाइन ऐसे खिंचाने का मतलब क्या है? भाई ये आपका बजट का सेट है, आपका मतलब एक आपको बजट तो लिमिटेड होगा ना। तो अगर यहाँ पर बजट लाइन ऐसे खींच दिया जाए तो इसको और इसको तो आप ले ही नहीं पाइएगा। बंडल ए तो चलिए आप ले लीजिएगा, फिर बंडल बी और बंडल सी आपका बजट में है ही नहीं। तो बंडल बी और बंडल सी में जाने के लिए क्या करना पड़ेगा? आपको पैसा बढ़ाना पड़ेगा, तब ना आपका बजट लाइन घिसक करके इधर आएगा, और फिर ये ऐसे एक नया लाइन खींचेगा और ये वाला बजट इसको ले पाइएगा। तो जब पैसा ज्यादा अगर लग रहा है ऊपर जाने पे, तो ऑब्वियस फिर वो तो ज्यादा सेटिस्फेक्शन देगा ही कि नहीं देगा? ठीक है, क्योंकि अभी कॉमन सेंस, अगर आप पैसा को बढ़ा रहे हैं इट मीन्स पैसा बढ़ने पे आपका बंडल भी बढ़ जाएगा। तो यहाँ पर लिखा हुआ हायर इंडिफरेंस कर्व रिप्रेजेंट हायर यूटिलिटी, यानी कि बोलिए हायर सेटिस्फैक्शन। ठीक है, एक उसको पढ़ लेते हैं। ए कंज्यूमर प्रेफर बंडल ऑन हायर इंडिफरेंस कर्व और ओवर लोअर वन बिकॉज मोनोटोनिक प्रेफरेंस। क्यों मोनोटोनिक प्रेफरेंस? मतलब भाई ऑब्वियस है, ऊपर जाने का मतलब क्या कि ज्यादा बंडल आ जाएगा। आप सोच के देखिए अगर, अब देखिए एक हम दिखाते हैं आपको ना समझने के लिए। यहाँ पर एक पॉइंट है, यहाँ पर एक पॉइंट है, यहाँ पर एक पॉइंट है। इसको नंबर में रख दें ऐसे 3 4 5 6 7, इसी टाइप से 1 2 3 4 5 6 7। तो ये 0.4 क्या रिप्रेजेंट करेगा? ये रिप्रेजेंट कर रहा है मान लीजिए आपका 4 बंडल एक्स और 4 बंडल वाई, और ये क्या रिप्रेजेंट करेगा? तो ऊपर चला गया ना, तो ये 5 बंडल एक्स 5 बंडल वाई, और ये भी क्या ऊपर, तो 6 बंडल एक्स 6 बंडल वाई। तो क्या देखिए मोनोटोनिक प्रेफरेंस के हिसाब से क्या आपका वो नंबर बढ़ गया, बढ़ा कि नहीं? पर साथ ही साथ अगर ऊपर जाना है तो भाई ये 5 बंडल 5 हो गया, तो अब एक एक बंडल बढ़ा दिए तो एक एक बंडल का पैसा एक्स्ट्रा नहीं दीजिएगा, तो आपका इनकम का बजट लाइन भी तो आपको ऊपर घिसकेगा ना। तो ये था बच्चों को, ठीक है। हाँ, इसमें एक और एमसीक्यू आपका काम का चीज है, वो क्या है कि फैमिली ऑफ इंडिफरेंस कर्व इज कॉल्ड इंडिफरेंस मैप। इसको जरा ध्यान में रखिए, ठीक है। अच्छा, एक पॉइंट ये है कि भाई इंडिफरेंस कर्व आपस में कभी इंटरसेक्ट नहीं करना चाहिए। अगर ये दो इंडिफरेंस कर्व है IC1 और ये IC2, तो यहाँ पर ये पॉइंट सी में इंटरसेक्ट नहीं कर सकता। क्यों क्यों नहीं कर सकता? क्योंकि अभी थोड़ा जस्ट पहले आपको बताएं कि अलग अलग इंडिफरेंस कर्व आपका अलग अलग सेटिस्फैक्शन लेवल देता है। अब अगर सोचिए कोई इंडिफरेंस कर्व आपस में इंटरसेक्ट कर गया, जैसे यहाँ पर ये कर गया, पॉइंट सी में कर गया, पॉइंट सी में अगर वो इंटरसेक्ट कर गया इंटरफेरेंस कर्व 1 इंटरफेरेंस कर्व 2, इसका मतलब क्या? इंटरफेरेंस 1 कर्व इज इक्वल टू इंटरफेरेंस कर्व 2। तो ये तो आपका इस प्रिंसिपल को यही तोड़ देगा ना। तो ये क्या लिखा हुआ है? अलग अलग इंटरफेरेंस कर्व अलग अलग सेटिस्फैक्शन लेवल देता है। तो ये अगर इंटरसेक्ट कर गया तो पॉइंट सी जो रिप्रेजेंट क्या करेगा? पॉइंट सी आपका दोनों में पॉइंट आपका IC1 में और IC2 में सेम लेवल सेटिस्फैक्शन प्रोवाइड कर देगा ना। पर वो तो गलत हो जाएगा ना बच्चों, क्योंकि आप ऊपर में जस्ट पढ़े कि भाई IC1 और IC2 ये हमेशा अलग अलग डिफरेंट लेवल ऑफ सेटिस्फैक्शन देगा, ठीक है। तो ये है बच्चों, तो यहाँ पर यही लिखा हुआ है कि इफ टू कर्व इंटरसेक्ट इट वुड कॉन्ट्राडिक्ट द प्रिंसिपल दैट ईच कर्व रिप्रेजेंट अ डिफरेंट लेवल ऑफ सेटिस्फैक्शन। तो जस्ट बताएं, ठीक। अब यहाँ देखिए इनडिफरेंस कर्व और परफेक्ट सब्स्टिट्यूट इज कॉल्ड स्ट्रेट लाइन। If two goods are perfect substitute, the indifference curve becomes straight line because the consumer is ready to exchange one good for the other at constant rate. अब देखिए आप परफेक्ट सब्स्टिट्यूट तो पढ़े नहीं है। परफेक्ट सब्स्टिट्यूट बोलने का मतलब होता है कि जैसे है आपका पेप्सी और कोको कोला। परफेक्ट सब्स्टिट्यूट यानी कि पेप्सी और कोको कोला ऑलमोस्ट सेम लगता है, कुछ अंतर बुझाता है नहीं, दोनों सेम टाइप का लगता है, और दाम भी दोनों का, प्राइस भी दोनों का सेम रहता है। अगर आदमी पेप्सी ना पिए तो उसकी जगह वो कोको कोला आराम से पी लेगा, ठीक है। जैसे आप और भी मजा और सलाइस है कि नहीं, तो बोलते हैं हम लोग परफेक्ट सब्स्टिट्यूट। पढ़िएगा डिमांड चैप्टर में पूरा डिटेल में पढ़िएगा, परफेक्ट सब्स्टिट्यूट, कॉम्प्लीमेंट्री गुड सब पढ़िएगा। अब ये बोल रहा है कि अगर वो परफेक्ट सब्स्टिट्यूट हो तो आपका जो लाइन है क्या होगा? आपका वो स्ट्रेट लाइन, यानी कि जो इनडिफरेंस का जो ऐसे बनता है आपका कन्वेक्स शेप की तरह, वो ऐसे ना बन करके वो ऐसे बन जाएगा, ठीक है। लाइन कट गया, लाइन कट गया मतलब बहुत गर्मी लगेगा, इसे देखिए वो मेरा फोटो सब हिल रहा है। तो चलिए इसको हम लोग उतना डिटेल में और नहीं देखेंगे, क्योंकि इसमें आपका इतना ही बहुत है, इतना ही याद कर लीजिएगा तो बहुत है। इनडिफरेंस कर्व जो होता है अगर वो परफेक्ट सब्स्टिट्यूट होगा ना तो वो आपका स्ट्रेट लाइन बन जाएगा। क्यों? क्योंकि आपका MRS कांस्टेंट हो जाएगा। कांस्टेंट हो जाएगा MRS को समझते हैं? देखिए कांस्टेंट हो जाएगा MRS बोलने का मतलब यही है बच्चों, सिंपल सा। ये जो है ना, ये जो है देखिए, ये क्या आपका डिक्लाइन कर रहा था ना, ये डिक्लाइन कर रहा था, ये आपका देखिए डिक्लाइन कर रहा था, तो वो क्या होगा उस समय? वो फिर आपको कांस्टेंट हो जाएगा 1:1 1:1
और 1:1, यानी कि एक के बदले एक, एक के बदले एक। तो यहाँ पर हो सकता है वो इस टाइप से चले, कांस्टेंट बंडल, इस तरह इस टाइप से भी हो सकता है वो। यहाँ पर ऊपर से आ रहा है ना 3:3, 2:2 और 1:1 ऐसे। और उसको जब ग्राफ पे प्लॉट कर दीजिएगा तो आपका स्ट्रेट लाइन बन जाएगा। यहाँ देखिए, यहाँ पर आपको वन, यहाँ पर अगर उसको ग्राफ में प्लॉट कीजिएगा तो ये 1:1, ये 2:2, ये आपका 3:3, ये पॉइंट वैसे मिला दिया तो स्ट्रेट लाइन है कि नहीं। तो ये ऐसे है बच्चों। है वो तो डिटेल में आपसे नहीं पूछेगा, टेंशन मत लीजिए, बस था तो लिख दिए। ये वाला उतना आपका डिटेल में नहीं पूछेगा, इसमें इतना भी याद रख लीजिए आपके परफेक्ट सब्स्टिट्यूट में इनडिफरेंस कर्व आपका स्ट्रेट लाइन रहता है। और क्यों? क्योंकि भाई उसको एमआरएस कांस्टेंट रेट में रहता है, बस इतना बहुत है, टेंशन नहीं। बाकी सब जो डिटेल बताएं वो डिटेल में पूछेगा। अच्छा हाँ, ये इंपॉर्टेंट है कि भाई जितना भी पॉइंट्स है, पॉइंट ए बी सी डी ई, सब क्या है आपका सेम लेवल ऑफ सैटिस्फैक्शन देगा। ठीक, ये तो भाई इंडिफरेंस कर्व का प्रॉपर्टी आपका डिफिनेशन में ही आता है कि जितना भी पॉइंट होता है इंडिफरेंस कर्व में, ये हम लोग को सेम लेवल ऑफ सैटिस्फैक्शन देने का काम करता है। हाँ, एक पॉइंट ये है, ये भी इंपॉर्टेंट है। इसमें आपको थोड़ा कम इंपॉर्टेंट खाली यही यही पॉइंट है, बस यही वाला, ये परफेक्ट सब्स्टिट्यूट वाला 0.5। बाकी जो बताए हैं शुरू से सब इंपॉर्टेंट है, एक एक पॉइंट। ठीक है, इनडिफरेंस कर्व नीड नॉट टू बी पैरेलल। पैरेलल बोलने का मतलब है कि इन दोनों के बीच में, पैरेलल किसको बोलते हैं बच्चों? पैरेलल वो दो लाइन को बोलते हैं जो आपस में कभी इंटरसेक्ट ना करें। अब ये दोनों अगर हमेशा एकदम परफेक्टली ऐसे बना रहे, ऐसे परफेक्टली बना रहे, तो ये लोग भी कभी आपस में इंटरसेक्ट नहीं करेगा। अब हालांकि ये परफेक्टली नहीं बना हुआ है, क्योंकि आगे इसको बढ़ाया जाए तो फिर क्या इंटरसेक्ट कर जाएगा ना, आपस में देखिए टकरा गया। और पैरेलल लाइन का डिफरेंस क्या होता है कि भाई वो आपस में टकराना नहीं चाहिए, तो आपस में कभी टकराएगा जब ये परफेक्टली बढ़िया से बना रहे, ऐसे परफेक्टली बनाए, फिर इसको कितनों बढ़ाइए आगे, ये दोनों कभी आपस में इंटरसेक्ट नहीं करेगा, चाहे इधर चाहे इधर, कहीं भी, कहीं भी कितनों बढ़ाइए फिर आपस में इंटरसेक्ट नहीं करेगा। उसको बोलते हैं कि हम लोग पैरेलल। तो इसको पैरेलल होने का जरूरत नहीं होता, इनडिफरेंस कर्व आपका पैरेलल होने का रिक्वायरमेंट नहीं होता है। क्यों? देखिए, पैरेलल इसलिए नहीं हो सकता क्योंकि अलग अलग कंज्यूमर को ना, अलग अलग कंज्यूमर के लिए आप प्रेफरेंस को डिसाइड नहीं कर सकते, उसका जो सेटिस्फैक्शन लेवल है उसको आप डिसाइड नहीं कर सकते। ठीक है, जैसे यहाँ पर देखिए क्या लिखा हुआ है, एक बार इसको पढ़िए। जैसे आपको बताए थे ना कि कोई एसी में सोए चाहे कोई कूलर में सोए, ठीक है, तो आप ये नहीं बोल सकते कि एसी वाला का यूटिलिटी ज्यादा है और कूलर वाला कम, क्योंकि यूटिलिटी किसी चीज में सेटिस्फाई होना, सेटिस्फैक्शन है ना, किसी चीज को एक्वायर करने में, कंज्यूम करने में, वो अलग अलग पर्सन के हिसाब से वेरी करता है। मान लीजिए, चलिए हम लोग चिकन का एग्जाम्पल लेते हैं, हाफ प्लेट चिकन चिल्ली है, ये है आप, मान लीजिए ये ए है और ये बी है, ये ए है और ये बी है। तो ए हो सकता है भाई बहुत खुश हो हाफ प्लेट चिकन चिल्ली खा के, और बी उतना खुश ना हो, क्योंकि प्राइस तो सेम है, तो दोनों का सेम लेवल सेटिस्फैक्शन नहीं होगा। तो बंडल भी जो बनेगा ना, इसमें जो बंडल भी रिप्रेजेंट होगा, वो कोई जरूरी नहीं कि उसको पैरेलल ही बनाए। ठीक है, अब हाफ चिकन चिल्ली तो दोनों में आ गया, दोनों के लिए आया ना कि नहीं, लेकिन सेटिस्फैक्शन दोनों के लिए अलग अलग, खुशी का जो हिसाब है एक के लिए ज्यादा हो सकता है, बी के लिए कम हो सकता है, इसका उल्टा भी हो सकता है, बी के लिए ज्यादा एक के लिए कम। उसी प्रकार से बंडल ऐसे सेट नहीं होगा कि भाई कि ये और ये और ये तीनों एकदम ऐसे पैरेलल बना दे, इस टाइप से एकदम परफेक्टली पैरेलल बना दे, वो नहीं होगा। समझ में आया? अब उसके लिए पूरा ग्राफ बनाना पड़ेगा, तो वो तो पॉसिबल है नहीं, छोड़ दीजिए। तो यहाँ पर देखिए ये लिखा हुआ है, सिंस द रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन बिटवीन गुड वेरीज, इनडिफरेंस कर्व डू नॉट हैव पैरेलल, each curve represent a different level of satisfaction and its shape depend on consumer behavior and preference। ये देखिए ये मेन लाइन यही है, कंज्यूमर बिहेवियर एंड प्रेफरेंस। हर कंज्यूमर का अलग अलग चॉइस और प्रेफरेंस होता है ना, तो वो सेम जब नहीं होगा तो ये इनडिफरेंस कर्व भी आपका सेम नहीं हो सकता। अलग अलग कस्टमर अगर अलग अलग इसको कंज्यूम, मान लीजिए अलग अलग पर्सन के लिए अगर बनाया जाए, जैसे कि आपको बताएं, मान लीजिए ये आपके लिए है, ठीक है, ये इस तरह से बना हुआ आपके लिए है, हो सकता है जो बी जो वो उसको चेंज कर दे, इसको इसका इसका उसको, वो जब अपना प्रेफरेंस ऑर्डर दे तो पता चला ग्राफ कुछ ऐसे बन गया, ऐसे इस टाइप से, या ये और भी सट के बन सकता था ऐसे, और भी कुछ ये क्लोज होकर बन सकता था, जैसे कि ऐसे, मान लीजिए वो ऐसे ऐसे इतना सटता था, इन लोग आपस में कभी सटता तो है नहीं, ऐसे ही बन सकता था। यहाँ पर देखिए इतना गैपिंग है कि नहीं, कोई अगर कभी ऐसा हो जाता, जी ये पैरेलल कब होगा? ये पैरेलल होने का समझते हैं, पैरेलल होने का मतलब है कि जितना भी कंज्यूमर है, जितना भी लोग है, जितना भी संसार में जितना कोई है, सब का सेटिस्फैक्शन लेवल सेम है, यानी कि पर्सन ए, पर्सन बी, पर्सन डी, पर्सन डी, मतलब ए बी सी डी जितने ही पर्सन है, अगर वो हाफ, जो हम उदाहरण दिए थे हाफ चिकन चिल्ली जो लोग खा रहा है, यानी कि सब सेम मात्रा में खुश है, तो कैसे पॉसिबल है? वो हो ही नहीं सकता। क्या पता इसमें कोई वेजिटेरियन हो तो खाएगा ही नहीं। तो इस टाइप से है वो। ठीक है, फिर लास्ट है, लास्ट सिंपल सा है कि इनडिफरेंस कर्व जो होता है
इनडिफरेंस कर्व किसी भी एक्सेस को टच नहीं करेगा, चाहे आपका y को चाहे आपका x को। क्यों टच नहीं करेगा? टच कर देगा तो क्या होगा सर? टच कर देगा तो आप उसका एजम्पशन को ही वायलेट कर दीजिएगा। टच करने का मतलब क्या है? देखिए, कोई भी कर्व चाहे इसको भी टच नहीं करेगा, ऐसे भी नहीं बन सकता, ना ही आप इसको ऐसे बना सकते हैं। किसी भी हाल में कोई भी एक्सेस को टच नहीं करेगा। अगर टच करने का मतलब क्या होगा, देखिए समझिए, हम दिखाते हैं आपको। मान लीजिए ये आपका है, ठीक, ये गुड वाई है और ये आपका गुड एक्स है। अगर ये गुड वाई को केवल टच किया, एक्स को टच नहीं करता है, यहाँ पर क्या होगा? यहाँ पर जो पॉइंट बनेगा, इट मीन्स कि आपका जो वाई है वो क्या आपका जीरो है, क्योंकि ये जीरो है ना। यहाँ पर वो जीरो, सॉरी जीरो, वाई जीरो बोलते हैं, एक्स जीरो है, वाई जीरो नहीं होगा, एक्स जीरो होगा। यहाँ पर है, इसका मतलब देखिए, अगर इसको 1 2 3 4 ऐसे करें और यहाँ का प्लॉट करें इसको, इस पॉइंट एक हो तो क्या होगा? आपका एक्स एक्सिस क्या आपका जीरो और वाई क्या आपका 4 होगा। तो आप एक्स को जीरो कर दिए, जबकि आपका एजम्पशन में क्या लिखा हुआ है? भाई आपको टू गुड्स लेके पढ़ना है। आप एक्स को जीरो कर दिए मतलब व्हाट, आप वायलेशन कर दिए एजम्पशन का, तो उसको आप जीरो नहीं कर सकते। अब सेम लाइक यहाँ पर भी टच करने का मतलब हो जाएगा क्या, कि आप वाई को जीरो कर दे रहे हैं, तो वो भी आप नहीं कर सकते। ठीक है, तो यही था बच्चों। तो यहाँ पर वही लिखा हुआ है कि इनडिफरेंस कर्व डू नॉट टच एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस बिकॉज इट शो कॉम्बिनेशन ऑफ बोथ गुड्स। इफ टच एनी एक्सिस इट मींस द कंज्यूमर इज बाइंग जीरो यूनिट ऑफ वन गुड। यानी किसी भी एक्सिस को टच कर रहा है, तो जिस एक्सिस को टच कर रहा है उसका अपोजिट डायरेक्शन को वो जीरो कंज्यूम कर रहा है। क्योंकि देखिए, जैसे आपको यहाँ पर हम बताए थे, यहाँ पर ए में टच करने का मतलब क्या है? अगर यहाँ पर ये जीरो रहता है, ठीक है, ऊपर की तरफ जैसे जा रहे हैं तो ये क्या, ए आपका यहाँ पर जीरो हो जाएगा, मतलब एक्स एक्सिस यहाँ जीरो है, ठीक, और वाई एक्सिस भले आपका यहाँ पर 4 यूनिट है। तो ये आप ऐसा नहीं कर सकते, आपको दोनों गुड्स लेके चलना पड़ेगा, गुड वाई भी और गुड एक्स भी। तो ये था बच्चों आपका इनडिफरेंस कर्व का प्रॉपर्टीज। ठीक है, किसी भी प्रकार का अगर डाउट होगा ना तो कमेंट सेक्शन में जरूर पूछिएगा।